हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंट की सेटिंग्स करना। तो सबसे पहले मैं प्रिंट की सेटिंग्स करने के लिए आपको कुछ बेसिक सेटिंग भी सिखाऊंगा जो कि आपकी पेज लेआउट टैब के अंदर होती हैं। होम के बाद और इंसर्ट के बाद जो अगला टैब बचता है ना, वो पेज लेआउट टैब ही है। तो यहाँ पर आप पेपर का साइज ज़रूर चॉइस कर लें। पेपर का साइज जो फोटोकॉपी वाला है अगर तो A4 कर लेना, अगर उसके अलावा कोई और पेज है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना जो भी साइज़ हो, ठीक है ना। तो मैंने तो A4 कर रखा, बाकी आपकी चॉइस है A3 A5 या फिर लेटर साइज जो भी हो, ठीक है, आपका लेना। अगर आपका मार्जिन भी अगर सेट नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो पेपर का मार्जिन भी आप सेट कर लेना। मार्जिन मतलब मैं आपको शेप के थ्रू समझा देता हूँ जिससे आपको स्क्रीन पर देखना शुरू हो जाए। यानी कि ये जो वाइट एरिया दिख रहा है ना इधर की साइड में, ये जो वाइट एरिया है लेफ़्ट में है और राइट में भी है, टॉप में भी है, इसके अलावा बॉटम में भी ये जो ब्लैंक एरिया है, ठीक है ना। ये जो ब्लैंक एरिया है ये मार्जिनल एरिया है। ये हमने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि अगर प्रिंट में थोड़ी गड़बड़ियाँ होती भी हैं तो मेरा जो टेक्स्ट है वो सेपरेट तरीके से प्रिंट होकर के आए, इसलिए थोड़ा सा तो गैप छोड़ा ही जाता है अगर आप थोड़ा अच्छा प्रिंट चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो ये दो सेटिंग ज़रूर कर लें आप। तो चलिए अब डायरेक्टली हम प्रिंट सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। प्रिंट सेटिंग्स में जाने के लिए आपको Ctrl+P कमांड दबाना होगा, यानी कि प्रिंट की जो कमांड बटन होती है ना वो आप दबा दें कंट्रोल के साथ P बटन। जैसे ही कंट्रोल के साथ P बटन दबाएंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से शो होने लगेगा पूरा का पूरा सेटिंग्स का बॉक्स। इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहते हैं तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो मैं इससे पीछे आने के लिए स्केप बटन दबाता हूँ। कीबोर्ड की सबसे पहली वाली बटन जिस पर लिखा होगा ESC उसे कहते हैं स्केप बटन, ठीक है ना। तो मैंने दबा दी और पीछे आ गया। इसके अलावा अब मैं फाइल ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ। इसके अंदर मुझे प्रिंट ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर बस टिक कर दो, वही सेटिंग्स आ जाएंगे। तो इन्हीं सेटिंग्स को ही तो समझना है, यही तो प्रिंट सेटिंग्स हैं। तो इन सेटिंग्स को समझने के लिए आप सबसे पहले यहाँ प्रिंटर को देखना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए आपके कंप्यूटर में प्रिंटर कौन सा कनेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके प्रिंटर का नाम आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए प्रिंटर ही इंस्टॉल नहीं है, जैसा कि मेरे में भी नहीं आ रहा है। तो मेरे सिस्टम में कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। आपके में हो सकता है कैनन, HP, ब्रदर्स, एप्सन, जो भी हो XYZ जो भी हो, उसके ऊपर बस टिक कर देना। तो इसका काम है केवल और केवल आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल हैं उस प्रिंटर के नाम को दिखाना, या फिर उन सभी नामों को दिखाना जो आपके सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल्ड हों। अगला ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेज। प्रिंट ऑल पेज का मतलब आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट में 10, 20, 50, 100 पेजेस बना रखे हैं, अगर आप सभी पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑल पेज कर दीजिए। अगर आप सारे पेजेस को प्रिंट नहीं करना चाहते, केवल आपकी स्क्रीन पर, यानी कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना आपको राइट साइड में, केवल यही प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए करंट पेज। तो केवल यही एक पेज प्रिंट होगा, ना कि आपके 100 पेज, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं 100 पेजों में से भी कोई स्पेशली पेजेस को भी प्रिंट करना तो आप कस्टम रेंज कर दीजिएगा। यहाँ से यहाँ टिक करेंगे। अगर कोई गैप दे करके पेजेस हैं तो कॉमा का यूज़ करेंगे। अगर रेंज में पेजेस हैं बीच में ही तो फिर डैश का प्रयोग करेंगे। सपोज मुझे पहला, पाँचवां, 15वां और 25वां पेज प्रिंट करना है, मतलब बहुत गैप है। पाँचवा टाइप कर दिया, ठीक है ना। अब अगला पेपर देने के लिए मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, यानी सेपरेट पेज करना हो ना तो कॉमा। 5वां, 15वां और 25वां, तो मैंने कॉमा दे करके देखिए पेपर्स के नंबर डाले हैं। अगर रेंज हो तो रेंज देने के लिए आप मैं 25 से 40 पेजेस प्रिंट करना चाहता हूँ, 25 से 40, तो मैंने 25 माइनस या डैश 40 कर दिया, ये रेंज हो गई। यानी डैश अगर लगाते हो तो रेंज बन जाती है, कॉमा लगाते हो तो सेपरेट पेज बन जाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका क्या आपको कितने पेजेस प्रिंट करने, ऑल करने, करंट करने, या फिर कोई स्पेसिफिक रेंज है आपकी। अब आता है प्रिंट वन साइडेड। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग वन साइडेड भी प्रिंट करते हैं, यानी कि एक फ़ोटो स्टेट वाले पेपर पर एक साइड भी प्रिंट कर देते हैं और दो साइड भी कर देते हैं। तो दो साइडेड का मतलब तो आप जानते हैं आगे पीछे, वन साइड का मतलब है या तो आगे या तो पीछे, ठीक है ना। तो नॉर्मली यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको। टू साइडेड वाला तो नहीं है देखिए
मैं यहाँ पर बोथ साइड के ऊपर टिक कर देता हूँ तो आगे पीछे दोनों साइड प्रिंट होगा, वन साइड का मतलब है एक ही साइड प्रिंट होगा। अब आपको समझना होगा कोलेटेड और अनकोलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी तो इसे समझने के लिए आपको यहाँ देखना होगा कि कॉपीज़, मैं सिंपली एक कॉपीज़ ही प्रिंट कर रहा हूँ, यानी जितने भी मेरे पेजेस हैं, जितने भी पेजेस हों, यानी 100 पेजेस मैंने मान के चले थे ना, अगर 100 पेजेस हैं तो 100 पेजेस की प्रिंट जो निकल के आएंगे वो कितने कितने निकल के आएंगे, एक एक कॉपीज़ ही आएंगी। तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, तो मैंने 5 देखिए। अब 100 पेजों को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो 5 कॉपीज़ आएंगी, लेकिन वो कॉपीज़ किस तरह से आनी है, वही तो कोलेटेड है, यानी कि पहले पेज की पहले ही 5 कॉपी निकल के आ जाएं, या फिर पहला निकले एक कॉपी, फिर दूसरे की एक कॉपी, फिर तीसरे की एक कॉपी, इस तरह से निकली, ठीक है ना। अगर इसी सिस्टम को हम कोलेटेड और अनकोलेटेड कहेंगे। कोलेटेड में आपको देख रहा होगा ये कह रहा है पहले पहला निकलेगा, यानी कि प्रिंट 1 निकलेगा, यानी पेज फर्स्ट निकलेगा, फिर पेज 2 भी निकलेगा, पेज 3 निकलेगा, इस तरह से आपके धीमे धीमे 99 और 100वां पेज निकलेगा, ठीक है। यानी एक सीरीज कंप्लीट होगी, फिर से शुरू हो जाएगी एक और कॉपीज 1 से लेकर के 100 तक की, फिर तीसरी बार शुरू हो जाएगी, फिर चौथी बार, इसी तरह से 5वीं बार तक ये कॉपीज निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अनकोलेटेड के अंदर क्या होगा, पहले तो डॉक्यूमेंट पेज के फर्स्ट पेज की 5 कॉपीज इकट्ठी निकलेंगी, फिर दूसरे पेज की इकट्ठी 5 कॉपीज निकलेंगी, फिर तीसरे पेज की इकट्ठी 5 कॉपीज निकलेंगी, ऐसे ही करते करते 100वें पेज की इकट्ठी 5 कॉपीज निकलेंगी लास्ट में भी। तो यहाँ है पहले ही 5 पेजेस निकाल रहा और यहाँ एक एक करके यानी सीरीज वाइज 5 कॉपीज प्रिंट करेगा वो। तो कोलेटेड ज़्यादा बेस्ट होता है। अनकोलेटेड को आप प्रयोग करते हैं स्पेशली फोटो स्टेट वाले आधार कार्ड वगैरह प्रिंट करने के लिए, समझ ही गए होंगे आप। पोर्ट्रेट यानी कि आप समझ रहे हैं, जो पेज खड़ा हुआ है ना, ये पोर्ट्रेट स्टाइल में। लैंडस्केप मतलब अगर पेज इस तरह चौड़ाई में आ जाए तो लैंडस्केप होता है। जैसे आप लैंडस्केप करेंगे तो आपकी पेज की सेटिंग भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। पोर्ट्रेट में आप देखिए ये नीचे का टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन लैंडस्केप में ना ये अगले पेज में पहुंच जाएगा। तो देख सकते हैं मैं अब पेज नंबर 2 पे पहुंच गया ये सभी मैटर। तो मैं तो पोर्ट्रेट ही कर लेता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको पेपर का साइज़ देना तो साइज़ दे दीजिए। मैं तो A4 करके रखा है, ये तो मैंने पहले ही बताया था। आपका पेपर का जो भी साइज़ हो आप साइज़ दे लीजिएगा। तो नॉर्मली A4 है तो A4 ही कर दीजिए। अब आता है मार्जिन। मार्जिन भी मैंने बताया था आपको, जो वाइट स्पेस एरिया होता है वो मार्जिन होता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो उस वाइट स्पेस एरिया को कस्टम मार्जिन करके, ठीक है ना। वाइट ये जो टॉप में कितना मार्जिन, बॉटम में कितना, लेफ्ट राइट जितना भी जो भी देना हो आप दे लीजिएगा। अब आता है कि आपको एक पेपर पर कितने डॉक्यूमेंट पेजेस प्रिंट करने हैं। तो यहाँ कह रहा है एक पेपर पर एक ही डॉक्यूमेंट प्रिंट हो, एक पेपर पर 2 पेजेस प्रिंट हों, एक पेपर पर 4 हों, 6 हों, 8 हों, 16 हों, तो बेकार है ना। जितने ज़्यादा करोगे, अब भाई पेपर A4 का लगाया मैंने, मैं उस पर भी 16 कर दूँ तो मुझे तो अक्षर ही नहीं दिखेंगे ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है ना, कि कितने पेजेस चाहिए आपको एक पेपर पर। तो मैं तो एक पेपर ही लेता हूँ, एक शीट पर, ठीक है ना। तो मैं तो एक ही कर देता हूँ। तो ये जब सेटिंग हो जाए लास्ट में आप प्रिंट कमांड दबानी है और आपका प्रिंटर भुर्रो भुर्रो करना शुरू कर देगा प्रिंट को निकालना। ओके, तो ये तो थे सारी प्रिंट सेटिंग। एक बार शॉर्टली फिर से डिफाइन कर देता हूँ। ये प्रिंटर बताएगा कि कौन सा प्रिंटर अटैच है, ये बताएगा कि आपको क्या प्रिंट करना है, ठीक है ना। पूरी रेंज प्रिंट करनी है या करंट पेज या फिर कोई रेंज है आपकी। ओके, इसके अलावा अगर आपको 1 साइड प्रिंट करना है या 2 साइडेड प्रिंट करना है, ये भी आप चॉइस कर लीजिए। कोलेटेड में प्रिंट करना है फिर अनकोलेटेड, ये आप डिसाइड कर लीजिए। पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में, ये भी आप डिसाइड कर लीजिए। साइज़ क्या रखना है ये भी आप डिसाइड कीजिए। मार्जिन कितना रखना है वो भी आप डिसाइड कीजिए। एक पेज पर कितनी शीट प्रिंट होनी चाहिए ये भी आप डिसाइड कीजिए। जब ये सब कुछ हो जाए प्रिंट पर आप टिक कर देना फाइनली, और आपका प्रिंट शुरू हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे प्रिंट सेटिंग्स के सभी ऑप्शंस जो मैंने आपको बता दिए हैं। इतना करने के बाद में आप प्रिंट निकालना तो अच्छी तरह से सीख ही जाएंगे। हो सकता है एक आध प्रिंट तो ख़राब होए, लेकिन बेहतरीन बन जाओगे आप प्रिंट निकालने में MS वर्ड से। तो जी, ये तो था प्रिंट सेटिंग
के सभी ऑप्शंस के बारे में इंट्रोडक्शन या कहें पूरी सेटिंग्स। तो आपसे एक विशेष अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों से भी यार सब्सक्राइब करवाओ, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार हमें। अभी हम बहुत कम सब्सक्रिप्शन लेकर के बैठे हुए हैं, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हम भी अच्छी तरह से मेहनत करें आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है शायद आप अपने दोस्तों से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करवाएंगे। और अगर वीडियो पसंद ना आए ना तो कमेंट करके आप मुझे बताना कि कहाँ कमी रह गई। अगर पसंद आए तो एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता है। ओके, बाय बाय। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।